नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले आबाद थी। ये कहानी है एक बहुत बड़ी, बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता की, जो अपने समय से कहीं आगे थी और फिर एक दिन जैसे इतिहास से गायब ही हो गई। जरा सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों को टक्कर दे सकते थे, वो अचानक भुला दी गई। ये कैसे हुआ? और फिर करीब 4000 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उसे दोबारा कैसे ढूंढ निकाला? आइए इसी रोमांचक रहस्य की परतें खोलते हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता के दिल को समझना हो तो सबसे पहले उसके शहरों को देखना पड़ता है। और सिंधु घाटी के शहर वो सिर्फ ईंट गारे के ढेर नहीं थे, बल्कि वो उस समाज की इंजीनियरिंग और जबरदस्त प्लानिंग का जीता जागता सबूत थे। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है हड़प्पा। यही वो जगह है जहां से इस भूली बिसरी सभ्यता की कहानी ने दोबारा जन्म लिया। और ये खोज इतनी बड़ी थी कि आज हम पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये बात है 1921 की, जब दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली चीज मिली वो था एक बहुत बड़ा अन्न भंडार, जिसे एक ग्रेट ग्रैनरी कहते हैं। मतलब एक तरह का एंशिएंट फूड स्टोरेज सिस्टम। ये बताता है कि वो लोग खेतीबाड़ी में कितने आगे थे और उनका समाज कितना ऑर्गेनाइज था। और तो और यहां से मिली मुहरें और बैलगाड़ी के सबूत एक बिजी ट्रेडिंग लाइफ की तरफ इशारा करते हैं। अब हड़प्पा से चलते हैं मोहनजोदड़ो की ओर। सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। नाम सुनने में थोड़ा डरावना है, लेकिन यह शहर हड़प्पा सभ्यता की इंजीनियरिंग का शायद सबसे शानदार नमूना था। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को दुनिया के सामने रखा। यहाँ का विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ देखकर लगता है कि ये किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल होता होगा। लेकिन जो चीज़ आज के इंजीनियरों को भी चौंका देती है, वो है यहाँ का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। हर घर नालियों से जुड़ा था। सोचिए, उस जमाने में पब्लिक हाइजीन की कितनी समझ थी उन्हें। और हाँ, यहीं से वो मशहूर पशुपति सील और कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी मिली थी। ये सभ्यता सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं थी, ये दुनिया से जुड़ी हुई थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है लोथल, एक हलचल से भरा हुआ प्राचीन बंदरगाह, जो समंदर के रास्ते दुनिया के लिए उनका दरवाजा था। भारत के गुजरात में मौजूद लोथल की सबसे खास बात है इसका डॉकयार्ड, यानी वो जगह जहां जहाज आकर रुकते थे। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग बेहतरीन नाविक थे और मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से भी ट्रेड करते थे। यहाँ मिले मोतियों के कारखाने बताते हैं कि ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर भी रहा होगा। तो अगर हम एक नज़र में देखें तो इन तीनों बड़े शहरों को उनकी खास पहचान से याद रखा जा सकता है। हड़प्पा यानी विशाल अन्न भंडार, मोहनजोदड़ो यानी शानदार स्नानागार, और लोथल यानी दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड। हर शहर इस महान सभ्यता की कहानी का एक जरूरी पन्ना है। अच्छा, शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों से हटकर अब जरा उन छोटी लेकिन बेहद पावरफुल चीजों पर आते हैं जो इस सभ्यता के व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ थी, उनकी रहस्यमयी मोहरें यानी सील्स। तो आखिर ये मोहरें थी क्या? इन्हें आप उस जमाने का एक तरह का स्टैंप या ब्रांड लोगो समझ लीजिए। व्यापारी अपने सामान की बोरियों को सील करने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे, ताकि ये पता चल सके कि सामान असली है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये मोहरें ज्यादातर स्टीयरटाइट नाम के एक नर्म पत्थर से बनती थीं। साइज में भी काफी छोटी होती थीं, लगभग 2 बाई 2 सेंटीमीटर की। और इनके पीछे की तरफ एक उभरा हुआ हिस्सा होता था जिसमें छेद होता था, शायद धागे में डालकर पहनने या पकड़ने के लिए। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इन पर बने हुए चित्र। सबसे आम जानवर जो इन मोहरों पर दिखता है वो है एक सींग वाला बैल, जिसे कई लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं। ये असल में कौन सा जानवर था, ये आज भी एक रहस्य है। इसके अलावा बैल, हाथी और बाघ जैसे जानवर भी हैं। और पशुपति मोहर पर तो एक योगी जैसी इंसानी आकृति भी बनी है, जो शायद उनके किसी देवता को दिखाती है। और इन तस्वीरों के साथ हर मोहर पर कुछ लिखा हुआ है, एक ऐसी लिपि में जिसे आज 4000 साल गुजर जाने के बाद भी कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इन पर क्या लिखा है? मालिकों के नाम, जगहों के नाम। ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। चलिए अब मोहरों की इस प्रशासनिक दुनिया से बाहर निकलते हैं और उन कलाकृतियों को देखते हैं जो हमें सीधे उन लोगों के जीवन और उनकी कला की एक झलक देती हैं। तो सबसे पहले मिलिए इनसे।
ये शायद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे फेमस चेहरा है। पत्थर की इस मूर्ति को पुरोहित राजा या प्रीस्ट किंग के नाम से जाना जाता है। सोपस्टोन से बनी ये मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी। इसकी डिटेल्स पे जरा गौर कीजिए। करीने से बनाई हुई दाढ़ी, सिर पे बंदी एक पट्टी और फूलों के डिजाइन वाली शॉल। इसका शांत और अधिकार वाला चेहरा हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये कोई राजा था या कोई बहुत बड़ा पुजारी। ये हमें उनके समाज के रूलिंग क्लास की एक झलक जरूर देता है। और अब सिंधु घाटी की कला का वो नमूना जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है और जिसने सबको हैरान कर दिया है, कांसे से बनी नृत्य करती बालिका यानी कि द डांसिंग गर्ल। ये छोटी सी सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की मूर्ति मेटल की कारीगरी में उनकी महारत का सबूत है। इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था, जो कि एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है और आज भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कला से भी ज्यादा इस मूर्ति का कॉन्फिडेंस से भरा पोज देखिए। ऐसा लगता है जैसे ये उस दौर की एक लड़की की कहानी बता रही है जो कला और आत्मविश्वास से भरी थी। कला के और भी नमूने मिले हैं। एक तरफ हड़प्पा से मिला लाल बलुआ पत्थर का ये पुरुष धड़ है जो दिखाता है कि वो इंसानी शरीर को कितनी सटीकता से बनाते थे। तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में मिट्टी से बनी मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं जो शायद प्रजनन और प्रकृति की देवी की पूजा की तरफ इशारा करती हैं। अब हम इस सफर के आखिर में उस सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं, वो दीवार जो हमें इस सभ्यता को पूरी तरह से समझने से रोकती है, उनकी लिपि, उनकी अनसुलझी भाषा। तो हमने अब तक क्या क्या जाना? हमने देखा कि उन्होंने दुनिया के पहले योजनाबद्ध शहर बनाए, एक बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क चलाया, पत्थर और धातु में शानदार कलाकृतियां बनाईं, और सबसे बड़ी बात, उनके पास लिखने की अपनी एक कला थी, अपनी एक लिपि थी। ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है। सिंधु घाटी का सच्चा इतिहास एक ऐसी किताब है जो हमें मिल तो गई है, पर हम उसे अभी तक पढ़ नहीं सकते। हमारे पास उनके शहर हैं, उनकी कला है, लेकिन उनके विचार, उनके राजाओं के नाम, उनकी कहानियां, सब कुछ उस लिपि के रहस्य में बंद है। तो आखिरी सवाल यही है कि इस खोई हुई सभ्यता का कोड कौन तोड़ेगा? क्या हमारी पीढ़ी या आने वाली कोई पीढ़ी इस प्राचीन लिपि को पढ़ने में कामयाब होगी और हमें वो कहानियां सुनाएगी जो हजारों सालों से खामोश हैं? इसका जवाब फिलहाल तो सिर्फ वक्त के पास है।